कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को नोबेल प्राइज देने की बात की है। इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है। इससे अच्छा होगा नेतन्याहू भारत में बन रही 6-6 घंटे वाली फिल्में देखने लग जाएं। जंग में नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, फिल्में बनाकर विश्व विजेता बनने का आइडिया मिलेगा। और इस शांति वार्ता पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान विश्वगुरु बनकर उभरा है क्या? पाकिस्तान कहीं स्टेप ऊपर चला गया है क्या? भारत आज कहां खड़ा हुआ है? हम तो विश्वगुरु बताते थे। क्या ये बात कि पाकिस्तान जैसा मुल्क अब शांति का मसीहा बनेगा, वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता करवाएगा, मध्यस्थता करेगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत के लिए ये डूब मरने वाली स्थिति है, जहां भारत में सीजफायर हो चुका है और ये सीजफायर कराने वाला है जिसके पास खाने को भी नहीं है, यानी कि खाने तक की तंगी जिसके पास है, यानी कि पाकिस्तान। उसने अमेरिका और ईरान के बीच में सीजफायर करा दिया है, जिसको सूचना देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहली ही लाइन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का जिक्र करते हैं। एस जयशंकर ने अपना मेयार इस मामले में बहुत छोटा कर लिया जब उन्होंने कहा हम दलाल देश नहीं है। इस्लामाबाद अकॉर्ड जो चिचोरा मीडिएटर बेगर्स था, वो मीडिएटर बन गया अपने इस मामले में, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक नई ताकत बन के उभरा है। पहले हम मजाक उड़ाते थे पाकिस्तान का, हम कह रहे थे हमें दलाली नहीं करनी है, वो तो दलाल देश है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है और भारत मूक दर्शक बना हुआ है। कहां गया हमारा वो इस्लामाबाद अकॉर्ड जो चिचोरा मीडिएटर बेगर्स था, वो मीडिएटर बन गया अपनी हीर। जंग बंद हो गई 15 दिन के लिए। पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है कि साहब मैंने जंग बंद करा दी। रात को 1 बजे ट्वीट किया उसने, सुबह 5 बजे से पहले ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ठीक है 15 दिन के लिए जंग बंद, इस्लामाबाद में बात होगी। इस्लामाबाद अकॉर्डिंग मौजूदा रिजीम इमरान खान को जेल में डाल करके वहां का आसिफ मुनीर जो धमका रहा था शिया हजरात के उलमा को और ईरान भेजने की धमकी दे रहा था, अचानक हीरो बन के निकल कर आया और दुनिया में जताने लगे। और जाहिर सी बात है ईरान ने अप्रिशिएट किया, ट्रंप ने अप्रिशिएट किया। मैंने आपको एक खबर बनाई जिसमें मैंने दोहराई नहीं कि सिफारती जियोपॉलिटिक्स कूटनीति इसके मद्देनजर पाकिस्तान के अंदर चाहे कितनी भी घटिया रिजीम क्यों ना हो, वो थोड़ी सी ऊपर आई है। एक नया इत्तेहाद बना है या बन रहा है जिसमें रशिया पाकिस्तान के करीब, ईरान इंतहाई करीब, चीन इंतहाई करीब, मिडिल ईस्ट इंतहाई करीब। ये पूरे मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया और सेंट्रल एशिया और रशिया और चीन और तमाम बहुत सारे मुल्कों को और अमेरिका को भी ऑन बोर्ड कर लिया उसने। हैरत की बात है। हालांकि हम कहां पर खड़े हैं? ब्रिक्स जो अब की बार होने वाला है, जहां पर सदारत हमें मिली हुई है, मेरी चिंता यह है दोस्तों कि इस ब्रिक्स में चीन, ईरान, रूस पाकिस्तान के साथ शाना बशाना इस तरह से खड़ा नजर आएगा कि सदारत तो करेंगे हम, लेकिन नजर यह आएगा कि चल इन लोगों की रही है। वो अमेरिका का भी पिट्ठू बन गया। वो ब्रिक्स के अंदर भी धमकी देगा, धमकी अंदर से धमक के साथ आएगा, सॉरी। चूंकि आप जानिएगा दोस्तों, अफगानिस्तान का मसला हो या रीजन का कोई और मसला हो, पाकिस्तान शामिल है, हम शामिल नहीं होते। क्यों? ये किसने कर दी स्थिति? 1953 से लेकर आज तक दुनिया के अंदर, मोदी रकाल को हटा दिया जाए, जब जब बड़ी घटनाएं हुई हैं, भारत शामिल रहा है। बीच में सीजफायर हो चुका है और ये सीजफायर कराने वाला है जिसके पास खाने को भी नहीं है, यानी कि खाने तक की तंगी जिसके पास है, यानी कि पाकिस्तान। उसने अमेरिका और ईरान के बीच में सीजफायर करा दिया है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विश्व गुरु होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच का जो दावा ठोकते रहते हैं देश भर में, वो क्यों नहीं इस सीजफायर की कड़ी में दिखाई दिए हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस भड़क उठी है और कांग्रेस की ओर से कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 56 इंच अब सिकुड़ गया है। इसी पर इससे लंबे दिनों तक ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में लंबा युद्ध चला है। अब आखिर पाकिस्तान ने दोनों के बीच में सीजफायर कराया है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार की चुप्पी क्यों रही है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहल कराई है। मोदी जी दावा करते हैं कि अमेरिका यानी कि ट्रंप हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो फिर मोदी जी की तरफ क्यों नहीं ये पहल की गई कि सीजफायर के लिए उनको बीच में लाया जाए। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस पर जयराम रमेश का आया है बयान। उन्होंने कहा है कि 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? देखिए आकांक्षा, हमें पहले ये समझना होगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान शांति दूत बन के उभरा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत के लिए ये डूब मरने वाली स्थिति है। जहां भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी पिछले करीब 1.5 महीने से कि भारत कुछ एक्शन करेगा, भारत कुछ करेगा, वहां भारत इजराइल से लौट रहा है युद्ध के 2 दिन पहले। बड़ी स्पष्ट स्थिति भारत की थी और भारत इसमें पीछे पहुंच गया है इस मामले में, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक नई ताकत बन के उभरा है। पहले हम मजाक उड़ाते थे पाकिस्तान का, हम कह रहे थे हमें दलाली नहीं करनी है, वो तो दलाल देश है। जिस पाकिस्तान को हम आतंकवादियों की आराम गाह कहते थे, वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालने का काम करता था, आज वो विश्व में शांति दूत के रूप में खड़ा हुआ है। आप सोचिए, इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है और भारत मूक दर्शक बना हुआ है। कहां गया हमारा वो विश्व गुरु वाला नेतृत्व? कहां गई हमारी विश्व नीति और कूटनीति और विदेश नीति?
क्या इसी दिन के लिए? बात यह है कि अगर भारत को देखें, हम लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 5 राज्यों में घूम रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। दुनिया में क्या हो रहा है, मध्य एशिया में क्या चल रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता है। धीरे धीरे चाइना क्या कर रहा है। भारत अभी बहुत खराब स्थिति में है और भारत की जो राजनीति है, भारत की जो कूटनीति है, वो हमारी समझ से परे है। आप ये देखिए जिस प्रकार से अमेरिका व्यवहार कर रहा है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर को बताया कि हमने रुकवाया है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुका, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, आज तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है। ईरान से हमारे इतने पुराने संबंध थे, रशिया हमारा दोस्त था, आज दोनों हमसे दूर हैं। ईरान हमें सस्ता तेल देता था, भारतीय रुपए में तेल देता था, हमारा इतना सहयोग करता था और हमने 2 शब्द उसके लिए आज तक नहीं बोले। बिल्कुल सर, सवाल लेकिन भारत की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया, कोई भी शोक संवेदना नहीं उनके प्रति दिखाई गई। इसको लेकर भी काफी सारे सवाल उठे थे और यही कहा गया था कि भारत सरकार की चुप्पी को लेकर के लगातार सवाल उठे और कहा गया कि आखिर क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि ईरान हमारा जहां पे दिखनी चाहिए थी विश्वगुरु की एक छवि, वहां पर क्यों नहीं दिखती है और पाकिस्तान वहां पर ओवरटेक कर लेता है। वो पाकिस्तान देखिए ये जो छवि बनाई गई थी विश्वगुरु की, अब पता लगता है कि ये शगुफा था। 56 इंच की छाती का गुब्बारा फुलाया गया था सिर्फ कागजों में और कहने में और सोशल मीडिया में फुलाया गया था। ये था नहीं है वास्तव में। आप ये देखिए, एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहा है आज जो चर्चा का विषय पूरी दुनिया में बना हुआ है, जिस चीज की हम आशा कर रहे थे कि भारत शांति दूत बनेगा और कहीं ना कहीं भारत के लिए इतना गोल्डन पीरियड था, इतना गोल्डन चांस था, इतना सुनहरा अवसर हमारे पास था कि हमें अपनी ताकत दिखाने का, हमें अपनी कूटनीति रणनीति दिखाने का इतना अच्छा अवसर मिला था जो हमने अपनी मूर्खता के लिए गंवा दिया। आज पाकिस्तान ने उस मौके को हाथों हाथ लिया और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक एक फोन आता है। शाहनवाज शरीफ ट्वीट करते हैं कि 15 दिन का सीज फायर हो गया है, अमेरिका और इजराइल और ईरान से बात हो गई है, तीनों देश सहमत हैं और खाली इजराइल और अमेरिका ईरान पे ही हमले नहीं रोकेगा, बाकी दुनिया में अगर किसी भी देश पे इजराइल हमला कर रहा है, चाहे ईरान हमला कर रहा है, चाहे किसी पश्चिमी देश पे, खाड़ी देश पे हमला हो रहा है, सारे हमले रुकेंगे 15 दिन। ये शांति वार्ता पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान विश्वगुरु बन के उभरा है क्या? पाकिस्तान कई स्टेप ऊपर चला गया है क्या? भारत आज कहां खड़ा हुआ है? हम तो विश्वगुरु बताते थे। क्या ये बातें भारतीय जनता पार्टी और संघ को हजम हो रही है क्या? क्या आप यही चाहते थे क्या? क्या आप यही विश्वगुरु बनाना चाहते थे क्या? आज सवाल उन्हीं से पूछे जा रहे हैं और वो अपने गिरेबान में झांक के देख रहे हैं क्या ये वास्तव में ठीक है? भारत झुकने को मजबूर हो गया और उससे भी बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान जैसा मुल्क अब शांति का मसीहा बनेगा, वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता करवाएगा, मध्यस्थता करेगा। इन्हीं सब मसलों पर भारत सरकार का क्या इस परिदृश्य में भूमिका दिखाई देती है, इन मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह सर। शीतल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा सर, पूरी दुनिया के सामने से युद्ध का तात्कालिक खतरा तो हट गया है, लेकिन पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क जिसके खिलाफ लगातार भारत सबूत रखता रहा है दुनिया भर के सामने और पाकिस्तान की अनेक हरकतें दुनिया ने देखी हैं, अब वो पूरी दुनिया के सामने एक शांति का मसीहा, शांति का विश्वगुरु बनकर सामने आ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति बाकायदा उनके प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख का नाम लिखकर कह रहे हैं कि अब बातचीत होगी। देखिए, ये जो हमारा पाकिस्तान को लेके हमारे दिमाग में जो उसकी इमेज है, जिसके बहुत वाजिब कारण है बहुत सारे, वो थोड़ा सा उसमें और विस्तार की भी जरूरत है जी। और वो हम लोग इसलिए नहीं करते कि हमारी जो राजनीतिक जरूरत है वो उतने से पूरी हो जाती है पाकिस्तान से। सरकारें जो भी रही हों वो राजनीतिक रूप से इस चीज में इसका लाभ लेती हैं और इस समय जो डिस्पेंसेशन है वो तो 24 घंटे इसका लाभ लेता है। पाकिस्तान मुसलमान उसका मेन प्लैंक है, इसलिए हमारी उसके मामले में जो दृष्टि है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं अनचाहे ही कंजर्वेटिव हो जाती है। एक्चुअली पाकिस्तान जो जिस हाल में है इसमें पश्चिम की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के बाद पाकिस्तान को लगातार पहले ब्रिटिश सरकार ने, बाद में अमेरिकी सरकार ने नर्स किया और उसको एक गुंडे के तौर पे यहाँ डेवलप करने की कोशिश की, जिसके जरिए वो बहुत सारे एरिया में और भारत समेत सब पर छेड़खानी रख सके जब सोवियत संघ के। अब वही भूमिका जो है इस घटना में क्या हुआ कि वो पाकिस्तान के लिए वरदान बन गई और अमेरिका के लिए भी रास्ता बन गई और भारत के लिए एक अजीब कठिनाई बन गई। एक सवाल बन के हमारे एंकरों के सामने है जो आपने प्रस्तुत किया। उसी सब रिश्तों की वजह से ये सब घालमेल है। तो पाकिस्तान आज उनके लिए इसलिए जरूरी है कि वो ईरान से बॉर्डर्ड है। बिल्कुल, अगर 47 में अलग न हुआ होता तो भारत से बॉर्डर होता ईरान का। इतिहास हमेशा याद रखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने
जंग से पहले इसराइल की यात्रा की और इसराइल के साथ खड़े रहने का वादा। लिस्ट में भी शांति आएगी। सीज फायर बहुत बड़ी घटना है और इसकी सूचना देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहली ही लाइन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का जिक्र करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना मेयार इस मामले में बहुत छोटा कर लिया जब उन्होंने कहा, हम दलाल देश नहीं हैं। आप इस बयान पर हमारा वीडियो फिर से देखिएगा। सीज फायर की खबर आने के कई घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान नहीं आया। वे 8 अप्रैल की दोपहर तक मुद्रा योजना के बारे में ट्वीट करते रहे। शहबाज शरीफ के ट्वीट के 8 घंटे बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई, जिसमें युद्ध विराम का स्वागत किया गया है। उम्मीद जताई गई है कि होर्मुज से यातायात शुरू होगा। विदेश मंत्रालय ने लिखा है कि हम बातचीत और कूटनीति में विश्वास रखते हैं, मगर इस संदेश में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, किसी भी देश का नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका की बातचीत को इस्लामाबाद टॉक्स कहा है। शाहबाज शरीफ के ट्वीट में अपने फ्रेंड्स के बीच बीबी कहे जाने वाले नेतन्याहू का जिक्र तक नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी युद्ध से पहले इसराइल चले गए, जिसे कई लोग कूटनीति का डिजास्टर कहने लगे हैं। उस बीबी का नाम ना ट्रंप ले रहे हैं ना शाहबाज शरीफ। झगड़ा इसराइल और ईरान के बीच का ही है, मगर इसराइल का नाम नहीं। इसराइल के विपक्षी नेता याइर लपीद ने लिखा है कि हमारे इतिहास में इतना बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर कभी नहीं हुआ। इसराइल की सुरक्षा को लेकर फैसले हो रहे थे और हम मेज पर ही नहीं थे। ईरान की यह कम बड़ी जीत नहीं कि अपने दुश्मन को टॉक की टेबल से गायब कर दिया। टेबल की लड़ाई इसराइल में भी चल रही है। ऐसा ही भारत ने आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान के साथ करना चाहा, मगर अब पाकिस्तान टॉप के टेबल पर है और भारत अपना नैतिक प्रश्न भूल चुका है कि आतंकवाद का बढ़ावा देने वालों की इतनी पूछ क्यों हो रही है। 1 साल पहले कितने ही सांसदों का दल पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने दुनिया भर में गया। आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को आतंकवाद से जोड़कर आलोचना कर दें तो उनके समर्थकों में जश्न का माहौल बन सकता है। टाइम हैज कम बट ही हैजंट। लेट मी कम टू द पॉइंट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पोस्ट 120 वर्ड्स का है, ट्रंप का 202 शब्दों का। हो सकता है शहबाज शरीफ का अगला पोस्ट 400 शब्दों का हो और ट्रंप का 15 अक्षरों वाले एक शब्द का। कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को नोबेल प्राइज देने की बात की है। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की बात की थी और पता चल रहा है कि मिल भी गया पाकिस्तान को। तब ट्रंप क्या करेंगे? क्लाइमेट चेंज का दौर है, गर्मी के मौसम में बर्फ पड़ सकती है। ईयू की अध्यक्ष ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। जर्मनी के चांसलर ने पाकिस्तान की तारीफ की है। गोदी चैनलों को मत देखा कीजिए, कौन कौन सी शर्तें हैं 10 बातें बता बताकर आपको पता देंगे। उनके ग्लोबल लीडर की क्या भूमिका है पूछ भी नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में लिखा है, जिसका अनुवाद मैंने हिंदी में किया है। शरीफ कहते हैं, पूरी विनम्रता के साथ मुझे इस बात की घोषणा करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि ईरान और अमेरिका, उसके सहयोगी सब लेबनान सहित हर तरफ सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। सीज फायर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मैं 10 अप्रैल 2026 शुक्रवार को इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधियों का खुले दिल से स्वागत करता हूं। दोनों पक्षों ने जिस विवेक और समझदारी का प्रदर्शन किया, मुझे उम्मीद है कि इस्लामाबाद टॉक सतत शांति के लक्ष्यों को हासिल कर सकेगा। आने वाले दिनों में हम कुछ अच्छे समाचार आपसे साझा कर सकेंगे। अगर अब भी ट्रंप के बयान में जरा भी भरोसा है तो सीज फायर की सफलता तय लगती है, क्योंकि जिस प्लान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साफ साफ लिखा है, सब जगह युद्ध विराम होगा, लेबनान में भी होगा। लेबनान एक कमजोर देश है, उसकी जमीन को कभी